क्लास 9 और 10th के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइसोसेलेस से रिलेटेड है और पाइथागोरस भी इसमें चलेगी। देखिए सिमिलरिटी हम लोग क्लियर है, तो उसी से रिलेटेड कुछ ये चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम से। भाई क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रायंगल में कि एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए बी सी। ध्यान से सुन लो यार, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। तो भाई वो कह रहे हैं कि D is any point, D is any point on BC produce, इस पे ही नहीं है, D is any point on BC produce, यानी इसको जब बढ़ा दिया जाता है तो D एक पॉइंट कोई बाहर मिलता है, ये D एक कोई पॉइंट है। प्रूव करना है आपको कि AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके यानी CD इंटू BD। ठीक, अब इसको BD को आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है और हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये कैसे होगा यार। बहुत आसान, ध्यान से देखो भाई। करना क्या है, हमको मालूम है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी है ना। राइट नहीं होगा तो हाइपोटेन्यूज कैसे होगा, परपेंडिकुलर कैसे होगा, ठीक है ना। तो अब परपेंडिकुलर भैया नाम के तो कोई चीज़ है नहीं। अब क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मजबूरी है, ड्रॉ कर लो भैया ऐसा। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ इसको कह दो E, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब भाई हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो दौड़ेगी। देखो तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल रिलेशन किससे है, AC और AD, ठीक है ना। तो हम इस वाले ट्रायंगल से AC निकाल लेते हैं और फिर बड़े वाले ट्रायंगल से AD निकालें। चलिएगा, तो इन ट्रायंगल AEC, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। इसको अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसको EC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा भाई, AC स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है, इसको निकालना है, इसको तो इसको माइनस कर देते हैं, AE स्क्वायर। यानी जब कभी हाइपोटेन्यूज दिया होता है और कोई एक साइड निकालनी होती है तो क्या होता है कि हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से किसी गिवन साइड को माइनस कर देते हैं, तो वो तीसरी साइड जो अननोन होती है वो आ जाती है। तो यानी EC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, ये हमने कुछ निकाल लिया भाई। फिर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आइसोसेलेस, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ और कहा कि आइसोसेलेस और साथ में दे भी रखा है कि AB जो है
AC के बराबर है। तो चाहे ये ऐसे कहते हैं और चाहे कहते हैं आइसोसेलेस, ठीक। तो ये और ये इक्वल है, तो उस थ्योरी के हिसाब से ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी B इक्वल टू EC, ठीक है ना। BE जो है वो EC के इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है AC, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, जो इक्वल साइड्स होती हैं वो इक्वली डिवाइड करता है। किसी को डाउट हो तो बताओ भैया। चलो बता ही देते हैं यार, थोड़ा सा अब वीडियो लंबा उम्मा समझाना क्या करें। देखो ध्यान दो, ये इक्वल है, ठीक, ये कॉमन हो गया, ये भी 90 डिग्री, RHS से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई तो भैया पाइसिपिसिटी ये और ये इक्वल हो गया, काम खत्म, क्लियर। आइए साहब, तो अपने चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये हो गया भैया ऐसा। अब आगे क्या कर रहे हैं यार, अब दूसरे उसमें हम लोग फिर इन ट्रायंगल ए ई और डी की बात करते हैं। अब ट्रायंगल AED जो है वो क्या कर रहा है, उसको अगर देखा जाए, ध्यान दो, उसको देखा जाए तो उसको हम कहेंगे कि AD स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, आपको मालूम है। चलिए साहब, तो हम क्या कर रहे हैं कि AE स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरा क्या है ED स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब फिर ध्यान दो, ED को AE है ना, AE स्क्वायर और ऐसा कुछ। फिर अगर इसको ध्यान दिया जाए तो AE को यार जैसे यहां लिखा था, तो इसको हम एक चीज और लिख लेते हैं। देखो ध्यान दो, और क्योंकि हमको AE डालना है, तो और AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। अब ऐसा करना क्यों पड़ा, क्योंकि जहां लाना है AC, और भैया AC कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तो अब क्या करें, AC लाना, क्योंकि यहाँ प्रूफिंग में बता रखे हैं AC। चलो ठीक, तो भाई इससे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर ऐसे डाल दें, और इसको हम ओपन कर रहे हैं। ध्यान दो, इसको क्या करना है, हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अगर ED की बात करें तो ED को लिख सकते हैं EC प्लस CD, ऐसा होल स्क्वायर, क्योंकि हम ED को लिख रहे हैं और ऊपर स्क्वायर लगाए, तो भैया उस पर स्क्वायर लगा दो। तो इसको और ओपन करो तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 EC CD। अब किसी को भैया दुविधा हो कि ये ऐसे डायरेक्ट कहीं लगाया कि स्क्वायर ऐसा करना भी नहीं यार, A प्लस B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। जब कभी ऐसी स्थिति हो और चीजें आपस में मर्ज ना हो रही हो, ठीक है,
तो क्या करेंगे कि हम a प्लस बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला, a माइनस बी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया। फिर ध्यान दो यार, हमने कुछ कहीं पर कुछ गलत लिखा है, देख रहे हो, ये ऐसे इसको हटाओ, ये माइनस है, तो भाई ये और तो ये उड़ ही गया। चलो कुछ तो हल्का हुआ भाई। अब क्या हुआ, ए सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2EC CD, ऐसा कुछ आया। अब भाई फिर को देख लेते, तो ध्यान, AC स्क्वायर एज इट इज, इसमें CD है, इसमें भी CD है, CD ले लो कॉमन, तो भैया ये कुछ हो गया, CD कॉमन हो गया, तो यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसमें से एक CD बचा, तो भैया CD लिख दिया, CD, और इसमें से CD दोबारा आ गया, तो ये बचे ये, ठीक है ना, प्लस 2EC, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं भैया कि ये CD देख लो यार, ऐसा होता ना, यही तो करोगे, इसे EC और CD लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CD डिवाइड किया। कॉमन का मतलब होता है डिवीजन से, ठीक है, जब हम कॉमन लेते हैं तो यानी हर एक टर्म में उतने से डिवाइड करना है। इसको दिया काट, इनटू ही तो है, ये पॉइंट का मतलब इनटू ही तो है, तो ये कुछ ऐसा बचा, तो भैया ये यहाँ कुछ हमने ऐसा लिख दिया। फिर एक स्टेप और देख लो, फिर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, देखो ध्यान दो, और ना भी ब्रेक करो, जैसे 2EC, EC क्या है, ये EC है, और हमने बताया कि ये और ये आपस में बराबर है, तो 2EC कितना हुआ, इतना, ऐसे तो हुआ, ठीक, इसको तोड़ के लिख लो, ज्यादा अच्छा है, समझ में आ जाएगा। 2 ये हो जाएगा CD प्लस EC प्लस EC, ठीक। अब भैया 2EC होगा, फिर ध्यान दो, AC स्क्वायर प्लस CD, अब इसको ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में CD है ना, फिर इसको कहेंगे प्लस BE प्लस EC प्लस EC, ठीक है ना, EC। अब अगर इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या क्या हो रहा है, CD हुआ जा रहा है, BE हो गया, CD हो गया, BE हो गया, और ये EC, यानी कायदे से ये पूरा नहीं लिखा है, तो हम वही लिखने जा रहे हैं। देखो ध्यान दो, यही फाइनल हो गया, AC स्क्वायर प्लस स्क्वायर चला, नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं चल रहा यार, है ना, ठीक है, AC स्क्वायर और CD, और ये पूरा हो गया BE, ठीक, यही तो कुछ प्रूव करना था भाई हमको। तो यार इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। कोई भी चीज करनी है तो उसमें जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट हैं, उनको स्पेशल ध्यान रखना है। कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यार यहाँ तो अगर इसको रखते हैं तो EC है ना, तो हमको वो चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, हम AE की वैल्यू निकाल रहे थे और यहाँ AE तो हमने लिखा नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, कन्वर्ट करके नहीं, अब हमने AE इक्वल टू भी ऐसा कर लिया, ठीक, तो हमको वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया? बाकी तो हमारी चिंता ना करना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।